वीएस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलफाम अली। आज बात करते हैं परमिशन की आड़ में अवैध खनन का खेल चरम सीमा पर, प्रशासन मौन क्यों। आज बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, खनन का खेल खेलने वालों का रहस्य क्या है। क्या अपने चक्रव्यूह में अधिकारियों को भी लपेटा हुआ है खनन माफियाओं ने। क्या है परमिशन की आड़ में बेखौफ खनन को अंजाम देने का रहस्य। इस समय हरिद्वार में मिट्टी खुदाई की परमिशन की आड़ लेकर खनन माफिया परमिशन से अधिक मिट्टी खुदाई का कार्य बेखौफ होकर करते आ रहे थे। लेकिन अब तरीका बदल गया है। जी हां, आपको बता दें, मिट्टी उठाने की परमिशन लेने के लिए जो जमीन दिखाई जाती है वो तो सिर्फ खनन माफिया अधिकारियों को चकमा देने के लिए बनाते हैं। आपको बता दें, मामले का खुलासा गुरुवार 18 फरवरी को पत्रकारों के द्वारा खनन माफियाओं की करतूत कैद करते हुए सामने आया। बहादुराबाद के पास में चल रही परमिशन वास्तव में चौंका देने वाली खबर है। पूरा मामला हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत बहादुराबाद अलीपुर का है, जहां जिस जगह ये जमीन की परमिशन चंद घन मीटर की बनवाई गई है, वहीं उससे कई गुना ज्यादा खनन का खेल बेखौफ खेल रहे हैं। अधिकारियों की नजरों में जिस जगह की परमिशन है उस पर एक जेसीबी और 2 डंपर लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई कार्रवाई होती है तो प्रशासन जांच करके चला जाए। लेकिन चंद ही दूरी पर बंजर जमीनों में 3 जेसीबी और 2 दर्जन डंपर के द्वारा रात दिन इस अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, जो प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अपने अवैध कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, ये मामला पहला मामला नहीं, ऐसे मामले लगातार धर्मनगरी में बेखौफ चलते आ रहे हैं, या तो पैसों के जोर पर या नेताओं की ठोक पर। आज तक खनन पर बनी परमिशन भूमाफियाओं ने सिर्फ अधिकारियों से बचने के लिए ही बनाई होती है। अब हिलाकर रख देने वाली खनन माफियाओं की दबंगई के बारे में अगर बात करें तो वो भी वास्तव में माफियाओं के लिए काबिल तारीफ है। यदि कोई पत्रकार साथी माफियाओं के बारे में लिखता है या उनके द्वारा हो रहे अवैध खनन की वीडियो बनाते हैं, तो या तो उसको बंधक बनाकर पीट कर मार देते हैं या फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। हालांकि वहीं अब खनन वालों ने भारत में बनाए गए कानूनों का भी गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसे हम और आप सड़क हादसा कहते हैं। यानी षड्यंत्र के द्वारा एक्सीडेंट करवा देने का काम भी माफिया करने लगे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि खनन माफिया अवैध हथियारों से लैस भी रहते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत खाली पड़ी बंजर भूमि पर कई जेसीबी मशीनें सुबह होते ही गरज पड़ती है। उदाहरण के तौर पर यदि परमिशन जिस खेत में 2000 घन मीटर की है, तो उसे ना खुदवाकर बंजर भूमि से कई हजार घन मीटर मिट्टी उठाई जाती है। वहीं सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में बताया गया, राजस्व विभाग के कई जिम्मेदार अधिकारी भी खनन के खेल में शामिल होते हैं। यदि कभी शिकायतें ज्यादा होने पर राजस्व विभाग की टीम छापा मारने जाती है, तो खनन माफियाओं को तत्काल फोन से संबंधित सहकर्मी सूचना दे देते हैं। माफियाओं की पकड़ इतनी मजबूत है कि विरोध करने वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमा, मारपीट जैसे समाचार कई बार देखने को मिलते हैं। हालांकि इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को हत्या करने की धमकियां भी दी जाती है। कई बार तेज तर्रार अधिकारियों द्वारा मौके पर बिना अधीनस्थों को जानकारी दिए छापा मारकर फर्जी खनन पकड़ा और जेसीबी सीज कर जुर्माने की कार्रवाई भी हुई, लेकिन इनके व्यापार में कोई कमी नहीं आई। आज भी बदस्तूर बहादुराबाद के आसपास बंजर पड़ी भूमि पर जाकर देखा जा सकता है। इन भूमाफियाओं का एक पूरा जुट है, जिसमें करीब 20 लोग शामिल है, जिनका यही व्यापार है। संबंधित अधिकारी नहीं, बल्कि कुछ बिकाऊ कलमकारों की भी सहभागिता से आज भी यह खेल बदस्तूर जारी है। हालांकि
परमिशन से अधिक मिट्टी उठाई जा चुकी है, लेकिन कोई भी संबंधित विभाग का अधिकारी जांच करने की जहमत मोल नहीं लेना चाहता। वे खनन माफिया जहां से वर्षों से खनन करते आ रहे हैं, वहां दबंगई के चलते किसी को भी नहीं जाने देते। आपको बता दें, आगरा उत्तर प्रदेश में दरोगा निशामक त्यागी को खनन माफिया ने खनन से लदी ट्राली रोकने को लेकर गोली मार दी थी, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। हालांकि समय रहते इन पर शिकंजा नहीं कसा गया तो आने वाले समय में क्षेत्र की सरकारी भूमि खनन माफियाओं के हत्थे चढ़ जाएगी।